साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में वीकली करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे। वीकली करंट अफेयर मेरा आता है हर सैटरडे या संडे को। तो आज हम इस हफ्ते की जो छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी जो एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए छात्रों देखते हैं आज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस वीक का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन हुआ। तो ये आईआईटी गुवाहाटी में। कहाँ पे? आईआईटी गुवाहाटी। किसने किया? महामहिम राष्ट्रपति ने। महामहिम राष्ट्रपति हमारे कौन से हैं? माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने उद्घाटन किया। क्योंकि सुपर कंप्यूटर सुविधा का मतलब कंप्यूटर का उन्नत संस्करण का उन्होंने उद्घाटन किया, जिससे हमारी टेक्नोलॉजी में और क्या हो सके, विकास हो सके। तो गुवाहाटी कहाँ पे है? असम में है। असम की राजधानी क्या? दिसपुर है। कहाँ है? असम में। असम की राजधानी क्या है आपकी? दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है और इसके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। किस राज्य में नए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है? तो ये नए इलेक्ट्रिक वाहन नीति की मंजूरी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ने दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई है। और इसमें क्या किया गया है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन नीति जो है, नए वाहन जो बनाएगी जो कंपनी जो भी बनाएगी उसको रजिस्ट्रेशन शुल्क में उसको दी गई है राहत। और उसका मतलब टैक्स फ्री 5 साल के लिए उसको टैक्स नहीं लगेगा। और उसका जो कंपनी का जहां प्रोडक्शन होता है उस पे भी कंपनी लागत में भी उसको सब्सिडी दी जाएगी 5 साल तक, जिससे कि जगह जगह नए इलेक्ट्रिक वाहन की चार्जिंग सुविधा उपलब्ध हो सके और लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके इसको खरीदने के लिए। इसकी वैल्यू थोड़ी कीमत इसकी कम होगी और प्रदूषण मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। अखिल भारतीय कानून मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित हुआ? ये गुजरात के एकता नगर में। गुजरात एकता नगर। क्या मेन उद्देश्य था? ये सभी राज्यों के कानून मंत्री तथा उनके सचिवों का सम्मेलन हुआ। इसमें केंद्र शासित राज्यों तथा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आपस में क्या हो, उनके आचार मतलब विचारों का आदान प्रदान और पुराने जो कानून को है उनका डिलीशन करना और नए कानून बनाने विचार करना और कानूनों में क्या संशोधन किया जाए, कैसे उसका पालन किया जाए, इन सब पे गोष्ठी मतलब सम्मेलन आयोजित किया गया। 2 दिवसीय है सम्मेलन है आयोजित किया जा रहा। मेघा कायक महोत्सव कहाँ मनाया गया? और गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात की राजधानी क्या है हमारी? गांधीनगर है। और गुजरात के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। आपके गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। मेघा कायक महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मेघा कायक महोत्सव आपका मेघालय में। मेघालय में इसमें 20 देशों के 100 एथलीटों ने भाग लिया। 4 दिवसीय मेघा कायक महोत्सव जो है 20 देशों के 100 एथलीटों ने भाग लिया है। और इस मेघालय आपका क्या है? मेघालय आपका राज्य है। इसकी राजधानी क्या? शिलांग है। और कॉनॉर्ड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। किसके द्वारा चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया गया? तो ये चंद्रयान 2 कब हुआ था? 2019 में इसका प्रक्षेपण हुआ था। और इसके द्वारा इसरो द्वारा
इसरो द्वारा बनाया गया था और हरिकोटा रेंज से इसको प्रक्षेपित किया गया था 2019 में। तो इसने चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया। किसने? चंद्रयान-2 ने। ये ध्यान रखिएगा, चंद्रयान सोडियम का पता लगाया। हाँ, इसरो द्वारा, जो भारत के इसरो द्वारा हाल ही में किसे कुवैत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसको? डॉक्टर आदर्श स्वीका सिंह। आदर्श स्वीका सिंह। आदर्श स्वीका सिंह को कहाँ का? कुवैत का राजदूत नियुक्त किया गया। कुवैत का राजदूत डॉक्टर आदर्श स्वीका सिंह को। गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल को किस योजना में शामिल किया गया? किस योजना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शामिल किया गया है। NTL क्या है? गैर पारंपरिक आजीविका, नॉन ट्रेडिशनल लेवलीहुड में लड़कियों के कौशल को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में शामिल किया गया है। आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है आपकी IMF द्वारा। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा की गई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में इसकी स्थापना हुई। कितने देश थे? फाउंडर कंट्री कितने थे? फाउंडर देश इसके 44 थे। और इस समय कितने? वर्तमान में इसके 190 देश हैं। 190 सदस्य हैं, देश सदस्य हैं। और इसका ऑफिस कहाँ है? कार्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। और कब? इसी समय 1944 में स्थापना हुई थी। किसकी? वर्ल्ड बैंक की, जिसको इसको जुड़वा पहने कहा जाता है, IMF और वर्ल्ड बैंक को। उसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC है। उसमें इस समय वर्तमान में 189 सदस्य हैं, इसमें 190 सदस्य हैं। इसके फाउंडर देश 44 थे। और तो इसने क्या किया है? इसने आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। अगर पूछा जाए आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी की जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन DC में है। ये आपको याद रहना चाहिए, वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC। तो आउटलुक रिपोर्ट अगर पूछा जाए तो इकोनॉमिक रिपोर्ट होती है, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था संबंधित। इसमें IMF द्वारा इस समय ये बताया गया कि भारत के GDP में ग्रोथ कितना होगा। GDP ग्रोथ के बारे में बताया गया। ग्रोथ भारत की होगी 6.8%। पहले इसने ज़्यादा बताया था, उसको घटा के 7% घटा के 6.8% इसको कर दिया गया। तो इससे कई क्वेश्चन हो गए आपके। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। और इसके द्वारा आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो IMF द्वारा जारी की जाती है। भारत का पहला सौर संचालित गांव कौन बना है? तो ये बना है आपका मेंढरा। मेहसाणा जिला, गुजरात। मेहसाणा जिला गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसके याद में मनाया जाता है? ये डॉक्टर अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन,
डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, मिसाइल मैन, इनके जन्म दिवस के अवसर पे, जन्म दिवस पर कब से शुरू किया गया है? ये यूनाइटेड नेशन द्वारा यूएनओ द्वारा 2015 से मनाया जाता में घोषित किया गया। यूनाइटेड नेशन ने इसको 2015 में 15 अक्टूबर को डॉक्टर अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के अवसर पे विश्व छात्र दिवस मनाने की घोषणा की थी, क्योंकि ये छात्रों को ही समर्पित रहे हैं हमेशा, और ये छात्रों का लेक्चर लेते ही एमबीए के छात्रों का आईआईएम में इनकी मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक से। दोस्तों, ये रहे हमारे 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी हम वीकली करंट अफेयर लाएंगे, अब सोच रहे हैं आपका डेली करंट अफेयर भी आएगा, आपका जल्दी से ही शुरू होगा, परहैप्स मंडे से ही। तो ये जो क्वेश्चंस हमारे हैं आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आपके वनडे एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए करंट अफेयर जो है आप इसको देखते रहिए, तो इससे बाहर आपका करंट अफेयर नहीं जाएगा। आप हमारे कैलिबर अड्डा को विजिट करिए और लेक्चर्स को देखिए। 10 का दम सीरीज भी हमारे वनडे एग्ज़ाम्स के लिए जारी है, और बहुत से लेक्चर्स हमारे हैं। अगर एकेडमिक में आप जाना चाहते हैं, जनरल हिंदी भी चल रही है आपकी एकेडमी में, आपकी केमिस्ट्री भी चल रही है, इंग्लिश भी, फिजिक्स भी, मैथ की। आप विजिट करिए हमारे चैनल्स को, और आपके कैलिबर में अवश्य ही विकास होगा, सुधार होगा, और आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सफल होइए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।